पैन इंडिया फिल्म पोनियन सेल्वन 1 एक बहुत ही मुश्किल फिल्म है क्योंकि हम ऐसी फिल्म देखने के आदी नहीं है, स्पेशली जब हमें तमिल नहीं आती, हमने तमिल लिटरेचर नहीं पढ़ा, हमें नोवेल का कुछ अता पता नहीं है, हमें चोला डायनेस्टी के इतिहास का कुछ नहीं पता, तो आसानी से पूरी पिक्चर सर के ऊपर से निकल सकती है। पर ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और इसलिए ये वीडियो एक क्रैश कोर्स है जो आप मूवी देखने से पहले देख लो तो मूवी बहुत आसान बन जाएगी। शुरू करने से पहले एक टिप है, अगर आपने कपिल शर्मा का एपिसोड नहीं देखा है जब पोनियन सेल्वन की कास्ट आई थी तो देख लो, उससे बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि इस फिल्म में जो एक्टर्स हैं उन्हें पहचानते नहीं है और वो एक बहुत बढ़िया जरिया है जानने का उनको। तो शुरू करते हैं बिना स्पॉयलर्स के। मैं सिर्फ आपको कैरेक्टर्स बताऊंगा और उनका इंट्रोडक्शन दूंगा जितना आपको पता होना चाहिए मूवी देखने से पहले। तो सबसे पहले ये मूवी 10वीं सदी में है और तब चोला साम्राज्य के राजा थे सुंदर चोल, जिनको मूवी में चक्रवर्ती भी कहा गया है और उनका रोल किया है प्रकाश राज ने। आपको सिंघम से याद होंगे, जयकांत शिकरे। अब ये राजा कैसे बने, तो सुंदर चोल के ताया जी ने उनको राजा बनाया, अपने बेटे को नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत छोटा था। और जब सुंदर चोल राजा बने, उन्होंने गद्दी ले ली, तो अब उनके वंशक राजा बनेंगे। तो वो ताया जी के बेटे का क्या होगा वो हमें पिक्चर में पता चलेगा। अब उनके 3 बच्चे हैं, ये ध्यान से समझ लो। सबसे बड़े हैं आदित्य कारिकलन, जिनको प्ले किया है विक्रम ने, और क्योंकि ये सबसे बड़े हैं ये युवराज हैं, मतलब अगर राजा को कुछ हो गया तो अगले सम्राट ये बनेंगे। अब जब ये कहानी शुरू होती है, ये हैं चोला साम्राज्य के नॉर्थ में, वहां लड़ाइयां कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, जीत रहे हैं और एरिया को अपने अंडर ले रहे हैं, ये इनका काम है। अब इनकी एक छोटी बहन है कुंदवई, जिनको त्रिशा ने प्ले किया है। अब ये जानी जाती है अपनी बुद्धि के लिए, बहुत ही तेज दिमाग है इनका और राज्य चलाने में काफी योगदान है। राजा का महल है थांजवर में। अब जब कहानी शुरू होती है, ये राजा के साथ नहीं है, ये किसी और शहर में गई हुई है, बट कहानी जैसे आगे चलती है ये वापस आ जाती है। और इनके और आदित्य के सबसे छोटे भाई हैं अरुणमोड़ी वर्मन और पोनियन सेल्वन, जो मूवी का नाम भी है। इनको प्ले किया है जयम रवि ने। अब ये चोला साम्राज्य के साउथ में है, वहां लड़ाइयां कर रहे हैं और एरिया कवर कर रहे हैं। और जब ये कहानी शुरू होती है वो श्रीलंका के आसपास है। अब ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर है नंदिनी। इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा, पर मूवी के स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि इनकी शादी चोला साम्राज्य के सेनापति के साथ हो रखी है, जो उम्र में बहुत बड़े हैं और ये बहुत ही यंग है और बहुत ही खूबसूरत है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भाई कार्तिका, ये एक्टर का नाम है। इनके कैरेक्टर का नाम है वल्लावरियन वंदिया देवन और वंथिया देवन। मुश्किल नाम है, इनको याद रखो कार्ती जैसे। एक्टर की शक्ल देख लो, याद कर लो, इजी हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि पूरी कहानी इनके थ्रू ही हम देखते हैं। अब ये हैं आदित्य, जो विक्रम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके दोस्त, उनके साथ ही वॉर लड़ते हैं। और आदित्य इनको बोलता है कि राजा के खिलाफ एक साजिश हो रही है, तो तुम जाओ और पता लगाओ, और तुम्हें जो भी पता चले तुम सीधा राजा को बताना और मेरी छोटी बहन कुंदवई को बताना। और कार्तिक को भेज देते हैं। और पहली मूवी की पूरी कहानी यही है कि कार्तिक कैसे वहां से निकलता है, अलग अलग चीजें पता करता है और अलग अलग लोगों को बताता है। अभी जो सेनापति है, इनका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पॉइलर हो जाएगा इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। अब आते हैं चोला साम्राज्य के दुश्मनों पे, जो है पांड्या। हार्दिक पांड्या नहीं, सिर्फ पांड्या। अब उनकी दिक्कत यह है कि जो हमारे युवराज आदित्य भाई साहब हैं, उन्होंने पांड्या के राजा का सर कलम कर दिया था और ये चीज मूवी शुरू होने से पहले हो चुकी है। इसका फ्लैशबैक हमें दिखेगा मूवी में बाद में, बट वो स्पॉइलर है, मैं उस पर ज्यादा घुसूंगा नहीं। कैसे मारा, क्यों मारा, कहां मारा, वो सब आपको फ्लैशबैक में पता चलेगा। और इस चक्कर में पांड्या के जो सिपाही हैं, उन्होंने प्रतिशोध लिया है कि हम चोला साम्राज्य को खत्म कर देंगे। तो उनके काफी घुसपैठ हैं जो चोला साम्राज्य में घूम रहे हैं। और पिक्चर की पूरी कहानी यही है कि सत्ता पाने के लिए क्या खेल हो रहे हैं, क्या छल कपट चल रहा है और कैसे इस सब में नंदिनी, ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर इन्वॉल्व है। अब मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया मूवी का, होपफुली अब मूवी देखनी आसान हो जाए आपके लिए। और अगर ऐसा ना हो, मूवी देखने के बाद मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप बटन, कमेंट में मुझे अपने थॉट्स बताओ और मैं मिलता हूं आपको अगली बार।